नमस्कार और स्वागत है हमारे 30 दिन के स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग सीरीज के दूसरे दिन। मैं हूं रावशान और आप देख रहे हैं दान गुरु। कल हमने स्टॉक मार्केट का परिचय देखा और आज हम उन विभिन्न वित्तीय साधनों के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। ये साधन आपके निवेश पोर्टफोलियो को विविध बनाने में मदद करेंगे और आपको विभिन्न निवेश विकल्प प्रदान करेंगे। स्टॉक मार्केट में कई प्रकार के वित्तीय साधन होते हैं। इनमें से प्रमुख हैं इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स। आइए सबसे पहले इक्विटी या शेयरों से शुरुआत करते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के मुनाफे और हानियों में भागीदार होते हैं। शेयर बाजार में सबसे अधिक व्यापार इक्विटी के माध्यम से ही होता है। इक्विटी में निवेश करने का एक प्रमुख लाभ यह है कि अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयरों की कीमत बढ़ सकती है और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जोखिम भी होता है, क्योंकि अगर कंपनी खराब प्रदर्शन करती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स को आप एक प्रकार का ऋण समझ सकते हैं। जब आप किसी कंपनी या सरकार का बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उन्हें पैसा उधार दे रहे होते हैं। इसके बदले में वे आपको एक निश्चित ब्याज दर पर नियमित रूप से भुगतान करते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद आपका मूलधन वापस करते हैं। बॉन्ड्स को इक्विटी की तुलना में कम जोखिम वाला माना जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि इनसे मिलने वाला रिटर्न भी आमतौर पर कम होता है। बॉन्ड्स उन निवेशकों के लिए अच्छे होते हैं जो स्थिर और सुरक्षित आय चाहते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स पर आते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार का सामूहिक निवेश साधन है जहां कई निवेशकों का पैसा एकत्र किया जाता है और उसे पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा विभिन्न शेयरों, बॉन्ड्स और अन्य संपत्तियों में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स का मुख्य लाभ यह है कि वे आपको अपने निवेश को विविधता देने का मौका देते हैं, जिससे आपका जोखिम कम होता है। इसके अलावा आपके लिए पेशेवर फंड मैनेजरों का अनुभव भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ जोखिम होते हैं और इसके लिए आपको एक छोटी सी प्रबंधन फीस भी चुकानी पड़ती है। अंत में ईटीएफ्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स के जैसे होते हैं, लेकिन इनकी खासियत यह है कि इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है। ईटीएफ्स आमतौर पर किसी इंडेक्स या सेक्टर को ट्रैक करते हैं, जिससे आपको उस इंडेक्स या सेक्टर की समग्र प्रदर्शन का लाभ मिलता है। ईटीएफ्स उन निवेशकों के लिए अच्छे होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के लाभ चाहते हैं, लेकिन साथ ही ट्रेडिंग की सुविधा भी। ये कम लागत वाले होते हैं और निवेशकों को विभिन्न संपत्तियों में निवेश करने का एक सरल तरीका प्रदान करते हैं। आज हमने स्टॉक मार्केट के 4 प्रमुख वित्तीय साधनों के बारे में सीखा। इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स। ये सभी साधन आपके निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए आज के सबक को संक्षेप में दोहराते हैं। इक्विटी कंपनी में स्वामित्व हिस्सेदारी, बॉन्ड्स ऋण साधन कम जोखिम, म्यूचुअल फंड्स सामूहिक निवेश विविधता, ईटीएफ्स एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले फंड्स। कल हम स्टॉक मार्केट की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दान गुरु देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित